इसका स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की छत्र छाया में बैठकर इस स्वाध्याय को करते हुए मानव जीवन का इतना बड़ा मूल्यांकन होता है कि न जाने ये जीव कितनी क्षुद्र पर्यायों में जा करके अनादिकाल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है और कैसे कैसे करके बहुत ही दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है, उसको मिसयूज नहीं करना है। अर्थात अब आगे इसका सदुपयोग करके संयम रत्न को धारण करके और अपने संसार को कम करना है, सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है। तो सर्वप्रथम इसने बताया कि गतियां 4 होती हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति में कौन कौन से जीव आते हैं और नरक गति से आकर के किन किन पर्यायों में जाते हैं। तो बताया कि मनुष्य गति और तिर्यंच गति वाले जीव ही नरक में जाते हैं और नरक से निकल करके मनुष्य गति या तिर्यंच गति में ही जन्म लेते हैं। ये बात ध्यान रखना है। बस तिर्यंच गति में 1 इंद्री 2 इंद्री विकलत्र आदि में भी चले जाते हैं, पशु भी बन जाते हैं, लेकिन नरक गति से निकल करके मनुष्य भी बन सकते हैं। इन सब बातों को बताया है, लेकिन उसके साथ बताया है कि 7वें नरक से निकल करके कोई नार की मनुष्य पर्याय में नहीं आ सकता। वहां इतनी पाप की बहुलता है, इतने संक्लिष्ट परिणाम है कि वहां से निकलकर आकर कोई मनुष्य गति में जन्म नहीं ले सकता। अब उसके बाद में तिर्यंच गति से आने और जाने के द्वार बताए। तो इसमें भी बताया कि तिर्यंच गति में 24 दंडक कहे हैं। 24 दंडक का मतलब है तिर्यंच गति से निकल करके जीव चारों गतियों में जा सकता है। तो उसके लिए दंडक माने स्थान। पहले दंडक दिया नरक गति का दंडक। भवनवासी के 10 भेद हैं, उन 10 दंडकों को दिया। ज्योतिषी देव का 1 भेद, व्यंतरों का 1 भेद, वैमानिक देवों का 1 भेद, स्थावर के 5, विकलत्रय के 3, पंचेंद्रीय तिर्यंच का 1 और मनुष्य का 1। ऐसे 24 दंडक हैं जिनके अंदर तिर्यंच जीव जाकर के जन्म धारण कर लेता है। तो कहा है कि नारकियों के बिना बाकी 23 दंडक के जीव मरकर 5 स्थावर में से 3 स्थावर जीवों में पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में भी जन्म ले लेते हैं। और भवनत्रिक, भवनत्रिक से क्या लेना है? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। और वैमानिक देव ईशान स्वर्ग तक, वैमानिक देव किन्हें कहते हैं? 16 स्वर्गों के देवों को वैमानिक देव, क्योंकि इनके विमान होते हैं। इनमें भवनत्रिक और वैमानिक में ईशान स्वर्ग तक देव मर करके, और ये देव मर करके स्थावर योनि में भी जन्म ले लेते हैं। जिन्हें 6 डाला पढ़ा है उसमें पढ़ा होगा आपने, तह ते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। कहा देवगति के सुख और कहा वहां से एकदम भोगों की लिप्सा से मरते हुए कैसे मैं निकलूं, कैसे इतना सुख छोड़ करके मैं जाऊं? मरना तो है, जिसकी आयु समाप्त होती है उसे कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन वहां से संक्लिष्ट परिणामों से मर करके आकर के स्थावर में भी वह जन्म धारण कर सकता है। तो ऐसे तिर्यंचों की बात बताई। तिर्यंचों में 1 इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जीव होते हैं। पेड़ पौधे जो हैं इनकी गति भी तिर्यंच है, और पशुओं को तो देखते ही हैं। जो कीट पतंगे हैं इनकी भी गति तिर्यंच गति ही कहलाती है। तो इन सब तिर्यंच गति के सूक्ष्म बादर और बड़े बड़े तिर्यंच की पर्याय में भी जा करके जीव ने न जाने कितने
दुखों को भोगा है। अब आगे बताते हैं तिर्यंचों की आयु। तो सबसे पहले एक इंद्री से शुरू किया, पृथ्वी कायिक से। तो इसमें बताया शुद्ध पृथ्वी कायिक जी, पेज नंबर है 13। शुद्ध पृथ्वी कायिक जीव की उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष और खर पृथ्वी कायिक जीव की 22,000 वर्ष की आयु होती है। खर माने इसमें दिया शुद्ध पृथ्वी कायिक का मतलब है जो मृदु, मृदु माने जैसे नरम नरम गीली मिट्टी वगैरह होती हैं, और खर माने कठोर भाग जैसे पत्थर की खान वगैरह होते हैं। तो ये मृदु और कठोर, इनको शुद्ध पृथ्वी कायिक और खर पृथ्वी कायिक के नाम से दिया है। तो इनकी 12,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु, यानी कोई गीली मिट्टी, मिट्टी में जो जीव जन्म लेते हैं, मिट्टी पर्याय में रहते हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु ज्यादा से ज्यादा 12,000 साल। और कठोर पृथ्वी का एक जीव माने पत्थर की खान वगैरह में रहने वाले जीवों की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष। ये गोमट साहब जीव कांड के अनुसार गाथा 208 में इस प्रकरण को लिया है। और जल का एक जीव की 7,000 वर्ष है, ये उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं। और अग्नि का एक जीव की 3 दिन की, कोई अग्नि जो है एक जीव के रूप में जलते हैं, कहेंगे बहुत दिनों तक अग्नि जलती रही, लेकिन 3 दिन एक अग्नि का एक जीव की आयु, उत्कृष्ट आयु 3 दिन है। अब जो अग्नि आप दावानल अग्नि वगैरह देखते हैं, जो अग्नि जलती हैं, उनमें दूसरे दूसरे जीव आकर के जन्म लेते हैं। वायु का एक जीव की 3,000 वर्ष और वनस्पति का एक जीव की 10,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु कही गई है। विकलेंद्रीय जीवों में 2 इंद्री की 12 वर्ष, 3 इंद्री की 49 दिन और 4 इंद्री जीवों की 6 मास प्रमाण आयु है। ये उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं। और जघन्य में तो अंतर्मुहूर्त बताएंगे। मध्यम में अंतर्मुहूर्त से लेकर और उत्कृष्ट आयु के बीच का काल मध्यम कहलाता है। ये आयु हम सबने अनंतों बार बिताई है। अगर आप सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अंदर पंच परिवर्तन पढ़ने लगे तो पंच परिवर्तन पढ़ते 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 ऐसा लगता है कि भगवान क्या ये सच है बात कि एक गति में जाकर जघन्य आयु लेकर मरा, फिर उससे बढ़ाते बढ़ाते एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते और फिर उत्कृष्ट आयु तक एक गति की आयु को पूरी करते हैं। यानी जब जब उस गति में मरे, फिर दूसरी गति की, फिर तीसरी गति की, चौथी गति की, ऐसे करते करते द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परिवर्तन हैं। इंद्रध्वज विधान की सुंदर जयमाला के अंदर भी कई जगह पूज्य माता ने इन 5 परिवर्तनों के स्वरूप को दिया है। अर्थात हम सबको 5 परिवर्तन करते करते जो अनादि से समय निकल गया, आप बोध को प्राप्त करना है। छोटी छोटी बातों में आकर अपने मनों को कलुषित ना करके और मानव जीवन का सदुपयोग करते हुए गुरु की शरण लेकर अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। अब गुरु पूजा करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सह